स्टूडेंट वेलकम टू साइंस क्लास। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने 4 साइंटिस्ट के बारे में ऑलमोस्ट उनकी थ्योरी के बारे में जान चुके हैं। डॉर्बिनर, न्यूलैंड और मेंडलिफ, और लास्ट थे हमारे हेनरी मोसले। तो हेनरी मोसले ने ही क्लासिफिकेशन की जंग जीत गए थे, मतलब कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन टेबल बना दिया था, डिस्कवर कर लिया था। लेकिन इन 3 साइंटिस्ट में से जो लास्ट 3rd नंबर के साइंटिस्ट थे मेंडलिफ, उनका 90% बोल सकते हैं कि सही था। वो 1% गलत मिस्टेक थी उन्होंने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रीअरेंज किया, जिसकी वजह से वो गलत हो गए। तो आज जानते हैं मोस्ले के जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आखिर उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब हम सभी ये जान चुके हैं कि मोस्ले ने ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को दिया था, लेकिन उसमें 10% हेल्प किया था नील बोर साइंटिस्ट ने। इन दोनों ने कहा जाए तो पार्टनरशिप में ही काम किया। तो हेनरी मोस्ले ने एक नील बोर से हेल्प ली कि वो कॉलम बनाए, मतलब कि वो एक टेबल बना कर दें, है ना, और जिसमें वो एलिमेंट्स को फील करेंगे एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। क्लियर हो रहा है? तो उन्होंने क्या किया कि नील बोर ने एक टेबल बना के दिया, क्योंकि नील बोर ने ही शेल के बारे में उनको पूरा नॉलेज था, KLMN, ये शेल के बारे में उन्हें बताया था। सेकंड, उन्होंने डॉट स्ट्रक्चर दिया हुआ था, तो उनको काफ़ी नॉलेज था टेबल वो ईज़िली बना सकते थे कि अगर एटॉमिक कन्फिग्रेशन क्या होगा तो उसके अकॉर्डिंग उनको ईजी लगा। तो उन्होंने बनाया, तो उन्होंने इस शेल के जगह में ब्लॉक दिया, ब्लॉक। तो जिसको आप लोग अपने पीरियोडिक टेबल अपने बुक में देखना, तो उसमें देखना कि S ब्लॉक, D ब्लॉक, P ब्लॉक और नीचे आपको F ब्लॉक दिखाई देगा। तो ये ब्लॉक के अकॉर्डिंग उन्होंने टेबल बना दिया। और हेनरी मोसले ने सिर्फ एक काम किया कि जितने भी एलिमेंट थे उनके पास, उन्होंने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उसमें फिल करते गए। जब उन्होंने फिल किया तब उन्होंने पाया कि जो 18 ग्रुप है, ठीक है, जो वर्टिकल कॉलम बना था, और 7 मतलब बोल सकते हैं पीरियड बने थे, तो उसमें जो एलिमेंट फील हुए वो एलिमेंट की प्रॉपर्टी और उनके जो नेचर हैं वो सिमिलर हो रहे थे, मतलब कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तो इनकी इम्पोर्टेंस हम बोल सकते हैं कि इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने में, है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने में हेनरी मोसले ने नील बोर और मेंडलिफ के पुराने थ्योरी को बोल सकते हैं कि उन्होंने फिर स्टडी किया, री किया, जिसकी वजह से उन्होंने फिर से एक नया टेबल बनाया, जिससे कि ईजिली एलिमेंट फील होते गए और उनके केमिकल प्रॉपर्टी में किसी भी तरीके के चेंजेस नहीं पाया गया। वो सेम प्रॉपर्टी वाले एक ही ब्लॉक में दिखाई दिए, और फिर उनकी जो नेचर थे वो सेम ब्लॉक में वो अरेंज होते गए सिस्टोमेटिक। तो इसलिए इनमें कोई लिमिटेशन नहीं हुआ। अब इनके इम्पोर्टेंस की बात करें तो इस टेबल से हेल्प ये हुआ कि पहला इम्पोर्टेंट ये था बच्चों कि इसमें सबसे जो टेंशन वाली बात थी कि हाइड्रोजन को लेके, कि हाइड्रोजन का पोजीशन क्या है। हाइड्रोजन को पोजीशन वैसे तो देखा जाए कि पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन सभी ब्लॉक में ईजिली फिट हो सकता है, लेकिन एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अगर एलिमेंट को फील किया जाए तो उसे S ब्लॉक में रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर होता है 1। वो या तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ले भी सकता है, वो दोनों काम कर सकता है, इसीलिए तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उसको पहला पोजीशन S ब्लॉक में रखा गया। और इसी वजह से वैसे तो कहा जाता है कि पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की कोई पोजीशन नहीं होती, वो कहीं भी एडजस्ट कर सकता है, इसलिए उसे हम लोग बोल सकते हैं कि आवारा तत्व, मतलब हिंदी में बोलते हैं आवारा तत्व के नाम से भी जानते हैं। तो हाइड्रोजन का पोजीशन एक फिक्स हो गया कि वो S ब्लॉक में रहेगा। सेकंड, इस पीरियोडिक टेबल से एक अच्छी हेल्प ये हुई कि इसमें क्लैरिफाई क्या चीज़ हो रहा है। क्लैरिफाई ये होता है कि इसमें मेटल कौन है, मेटलॉइड कौन है, और नॉन मेटल के एलिमेंट कौन है, ये क्लियर हो गया। थर्ड ये चीज़ हुआ कि इसमें जो हेलो एलिमेंट हैं वो क्लियर हो गए। हेलो एलिमेंट मतलब कि ऐसे एलिमेंट जिनकी वैलेंसी सेम होती है, जैसे कि फ्लोरीन, फ्लोरो, क्लोरो, है ना, ब्रोमो और आयोडो, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इनकी क्या होती है, वैलेंसी सेम होती है, ये हमेशा वैलेंसी 1 ही, -1 -1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इनको लास्ट आउटर मोस्ट सेल में।
तो इनकी वैलेंसी एक होने की वजह से उनको एक ही ग्रुप में रखा गया और उस ग्रुप को कहा गया हेलो एलिमेंट, मतलब हाइलोजन ग्रुप। ठीक है, तो अब फोर्थ पॉइंट देखा जाए कि इनकी पीरियोडिक टेबल की इम्पोर्टेंट की, तो इसमें एक चीज़ और अच्छी बात ये हो गई कि इसमें क्लैरिफाई होता है, एकदम क्लियर ये है कि नोबेल गैस का पोजीशन कौन सा है, जिसके आउटर मोस्ट सेल में कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल को वो कंप्लीट फॉलो कर लेते हैं, नोबेल ग्रुप में आ जाते हैं, तो नोबेल गैसेस भी उनको पोजीशन मिल गया। और लास्ट एफ ब्लॉक में लेंथेनाइट एक्टिनाइट को भी बहुत अच्छे से रीअरेंज किया गया। तो अगर देखा जाए तो हेनरी मोसले हर तरीके से राइट होते गए और इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं हुआ। फ्यूचर एलिमेंट जितने भी आते गए वो अपने आप रीअरेंजमेंट होते गए, इसमें भी कहीं पे भी लिमिटेशन नहीं दिखाई दिया। तो अब जानते हैं कि ये जो ब्लॉक की बात हो रही है, ये ब्लॉक क्या है।